सॉरी सम्राट। सॉरी यार। सब समय का खेल है यार। तुम लोग मुझे समझ गए, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। अब तो ये सजा मुझे भुगतनी होगी। रमेश, मैं उस सम्राट जैसे राक्षस के साथ नहीं रह सकती रमेश। मुझे यहाँ से दूर ले चल, बहुत दूर। आई एम सॉरी स्मृति, हमारा संबंध बस यहीं तक था। आज के बाद हम दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। ये संबंध तो उसी रात खत्म हो गया था जिस रात तुमने मेरा फोन नहीं उठाया और सम्राट की बाहों में अपनी रात बिता रही। ऐसी बात थी तो कोर्ट में मेरा साथ क्यों दिया? वो तो मेरा धर्म था। एक वकील होने की वजह से अपने क्लाइंट को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है। लेकिन जिंदगी अदालत नहीं है, यहाँ फैसला नहीं चलता है। इसमें मेरी क्या गलती है रमेश? देखो स्मृति, नारी की इज्जत शीशे जैसी होती है जो टूटने के बाद कभी नहीं जुड़ता। जानबूझकर टूटे या कोई तोड़ दे, टूटने के बाद शीशे की वैल्यू खत्म हो जाती है। तुम्हारे साथ शादी करके मैं समाज में पूरी जिंदगी सिर झुकाकर नहीं चल सकता स्मृति। आई एम सॉरी। एक सेकंड, तुम्हें मैं बाकी मर्दों से अलग समझती थी रमेश, पर तुम भी इसी भीड़ का एक हिस्सा हो। मैं अनाथ हूं, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था, लेकिन आज मैं दुखी हूं। हम दोनों के बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो इसे रखकर मैं क्या करूंगी? अदालत का फैसला है और इस फैसले को दोनों पक्षों को इस फैसले का पालन करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ अदालत इस केस की फाइल को यहीं पर बंद करते हुए इस केस को खारिज करने की घोषणा करती है। मेरे इस फैसले से तुम बहुत दुखी हो ना, लेकिन मैं भी कानून से बंधी हूँ। अदालत में मैं एक न्यायाधीश थी, यहाँ तुम्हारी माँ बनकर आई हूँ। इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक नारी हूँ। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? सीता की भी कोई गलती नहीं थी। महीनों दिनों तक रावण की लंका में रहने के बावजूद भी अपना पतिव्रत नहीं छोड़ा। अयोध्या में कलंकित होकर जंगल में जाकर रहना पड़ा उसे। ये पुरुष प्रधान देश है स्मृति, इसलिए यहाँ पर स्त्री को देखने का दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। जो मेरा था वो भी बेगाना हो गया है।
यहाँ पर रहूंगी तो हर वक्त तड़पती रहूंगी। कहाँ जाओगी? ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ मुझे कोई नहीं जानता हो और मैं भी किसी को न जानती हूँ। देखो, ये संसार ही एक पिंजरा है बेटी, और हम सब लोग इस पिंजरे के अंदर के पंछी हैं। हम लोग चाहकर भी इस पिंजरे से आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि पता है, क्योंकि ये पिंजरा हम लोगों ने नहीं, भगवान ने बनाया है। लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो मेरे गांव अघोली चली जाओ। वहां पर सारी महिलाएं अशिक्षित हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं, चेतना का विकास नहीं हुआ है वहां पर। पीरियड आने के समय पर महीनों दिनों तक तबेले में नारी को रखने वाली प्रथा अभी तक नहीं गई है। तुम जाकर वहां पर यही शिक्षा दो, महिला भी पुरुष के तरह ही रह सकती है, ये जानकारी दो। मैं एक संस्था में तुम्हारी सिफारिश कर देती हूँ। रहने और खाने का खर्चा वही संस्था उठाएगी। बाकी सब कुछ भूलकर भविष्य को स्वीकार करो स्मृति, क्योंकि सब कुछ खत्म होने के बाद भी इंसान के हाथ में उसका भविष्य रहता है। अरे तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? लगता है इसकी एक गर्लफ्रेंड है। अरे देखो देखो इस मुर्गी चोर को, हमारे सारे गांव की मुर्गियों को चोरी करके खा गया है ये। अब इसके पीछे मुर्गा नहीं पड़ेगा तो कौन पड़ेगा? तूने गलत काम किया था, इसके लिए कोर्ट ने सजा सुनाई है। स्मृति की देखरेख के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। मैंने क्या गलती की थी? हाँ, गलती करे कोई और, सजा भुगते कोई और। मैं तेरे किस जन्म का कर्जदार हूँ जो हमेशा मुझे तेरे पीछे पीछे भागना पड़ता है? हाँ, पता नहीं, कोई कर्ज तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी सब यहाँ अपने अपने तरीके से भागते फिर रहे हैं। अब इस सम्राट के पीछे घूमते घूमते आपका भी परिवार आपसे छूट जाएगा। वैसे मैंने तो सुना है कि आप थोड़ा अलग किस्म के हैं। चुप हो जा कैदी। कैदी? कहाँ है कैदी? आप अनजान लोगों से बातें क्यों कर रहे हैं जी? मैं हूँ कैदी। आपको चुप रहने के लिए कह रही हूँ ना। कैदी देखा नहीं है। वैसे आप कहाँ की कैदी हो? अरे इसकी लंबी कहानी है, चुपचाप बैठो तुम। अरे भाई आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? और हमें कौन सा प्लेन चढ़ने की जल्दी है? समय हो तो कहानी सुना दो यार। भाई जरा मेरा भी बैग उतार देना। ऊपर से मेरा बैग देना। अरे वो नहीं, बगल वाला। हाँ वही है, वही वाला मेरा है। छोटा वाला हैंडबैग मेरा साइड है। उधर पीछे पीछे रखा था। हाँ लाओ। हाँ वो काला वाला दो। कैदी भाई फिर मिलेंगे। ओ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? गोविंद डॉन, बताया था, सुना नहीं आपने? अच्छा, एक काम करो, ये घर कहाँ पड़ेगा जरा बताओ तो। अरे भाई यहाँ तो गोविंद का नाम लेते ही लोग थर थर कांपने क्या लगते कह रहे हैं। हैं? अच्छा आपको यहाँ जाना है? पहले आप ऊपर चढ़ जाइए, फिर नीचे उतर जाइए, फिर ऊपर चढ़ जाइए, फिर सामने ही दिखेगा आपको, है ना? ठीक है ठीक है। समझ गए ना? अच्छा सुनो, मैं कैसा लग रहा हूँ बताओ, कैसा लग रहा बहुत बढ़िया लग ठीक रहा है ना? है, एकदम बढ़िया। चलो। बहन जी जरा सुनना। आप ही हैं स्मृति दीदी? मैं ही हूँ। आइए ना, अंदर चलिए। एसआई साहब, इस आदमी को यहाँ से लेकर जाइए। ये तो तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। उस इंसान के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ जिसकी शक्ल देखकर भी मुझे घिन आती है। ये अदालत का आदेश है। अगर सम्राट को तुम अपनी देखभाल नहीं करने दोगी ना, तो अदालत के आदेश की अवहेलना होगी। अवहेलना। ऐसी बात है तो ये कहीं बाहर जाकर रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। देखो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन उसकी देखभाल करना तेरी जिम्मेदारी है। ये मत भूलना। भागने की कोशिश की ना
तो तुझे गोली मारने का ऑर्डर दिया गया है। एक बात मत भूलना, स्मृति की कड़वी बोली और इस निपानी की गोली सीधे लगती है। अब मैं जाता हूँ चौकी पर। और तुम? मेरा नाम राधा है। मेरा घर यही नीचे है। पार्वती आंटी और मेरी माँ दोनों बहनें हैं। ठीक है, अभी आप आराम कीजिए। कोई जरूरत हो तो बता दीजिए, ठीक है? ठीक है।